Hello everyone. As we all know, we are discussing discounted techniques of capital budgeting. Discounted techniques में भी हम कौन सी टेक्निक कर रहे हैं? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं IRR का. हम सीख चुके हैं एन्युटी के केस में IRR कैसे कैलकुलेट किया जाता है. दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. Now we will try to understand how we calculate IRR in case of mixed streams. चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से मिक्स स्ट्रीम के केस पे आप IRR कैलकुलेट करते हैं. मिक्स स्ट्रीम मींस आपको हर साल अलग अलग रिटर्न्स हो रहे हैं, राइट? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. डिटरमाइन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको कुछ डेटा दिया है, उसके बेस पे आपको IRR कैलकुलेट करना है. तो डेटा है आपके पास मशीन A एंड मशीन B के लिए. दैट मीन्स 2 मशीन्स है जिनका कंपैरिजन आपको करना है. सबसे पहले इंफॉर्मेशन कॉस्ट दोनों ही मशीन के लिए सेम है, 56,125 रुपीज. सेकेंड इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड लाइफ. दैट मीन्स वो मशीन कितने इयर्स के लिए वर्क करेगी. तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए सेम है, 5 इयर्स दोनों ही मशीन्स में दिया है. देन स्क्रैप वैल्यू अगेन सेम, 3,000 फॉर बोथ द मशीन्स. फिर आपको दिया है CFAT फॉर 5 इयर्स. CFAT मींस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. हम एन्युटी के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं. जब भी हम कोई डिस्काउंटेड टेक्निक करते हैं तो उसके लिए हमें कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है. तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए. CFAT ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो मशीन A के लिए आपको दिया है 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स 5 इयर्स के आपको रिटर्न दिए हुए हैं और आप देख रहे हैं हर साल आपके रिटर्न अलग अलग हैं. ऐसे ही मशीन B के लिए आपको रिटर्न्स दिए हैं 22,000, 20,000, 18,000, 16,000 एंड 17,000 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे भी हर ईयर आपका जो रिटर्न है वो डिफरेंट है. तो ये कौन सा केस हो गया? मिक्स स्ट्रीम का केस है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. जब हम मिक्स स्ट्रीम के केस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे. हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से IRR कैलकुलेट किया जाता है, राइट? तो जैसा हमने एन्युटी में किया था, एन्युटी में सबसे पहले हमने पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया था. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे फेक एन्युटी. फेक एन्युटी मीन्स हमें कांस्टेंट रिटर्न तो दिए नहीं है, दैट मीन्स एक जैसे रिटर्न नहीं है हर ईयर. तो हम ये मानते हैं कि अगर हम सारी अर्निंग्स का एवरेज निकाल लेते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि एवरेजली हमें हर ईयर इतना रिटर्न मिल रहा है. तो इसीलिए उसको फेक एन्युटी बोला गया है. मतलब एक्चुअल में उतना हमें सेम रिटर्न नहीं मिल रहा है. हमने एवरेज कैलकुलेट करके जानने की कोशिश की कि एक ईयर में आपको एवरेजली कितना रिटर्न मिलेगा, राइट? तो फॉर्मूला सेम रहेगा पेबैक का, इन्वेस्टमेंट अपॉन कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो. तो मशीन A के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 56,125 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो. कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो आप कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया कि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है. तो हमने क्या किया, जो 5 इयर्स की हमें अर्निंग दी थी, 14,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, हमने 5 इयर्स की अर्निंग को प्लस किया और उसको डिवाइड किया 5 से. बिकॉज एवरेज ऐसे ही निकलता है, टोटल नंबर ऑफ जो भी आपको अमाउंट दिया होगा डिवाइडेड बाय आपको कितने ईयर्स के लिए निकालना है या कितनी नंबर्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है, राइट? तो हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने अर्निंग टोटल की डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमको अर्निंग दी गई है, तो ये आपका एवरेज निकल आएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. न्यूमरेटर में 56,125 ही रहेगा अपॉन टोटल अर्निंग. जब आप प्लस करेंगे 14,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, तो आपके पास आएगा 93,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू. फिर इसको सॉल्व कर लीजिए. 50 न्यूमरेटर अगेन सेम रहेगा 56,125. डिनोमिनेटर में आपको सॉल्व करना है 93,000 डिवाइडेड बाय 5. तो आपके पास ऑन एन एवरेज 18,600 की अर्निंग आई, राइट? अब इसको सॉल्व कर लीजिए. तो आपके पास पेबैक आएगा 3.017. तो अब आप समझ गए हम इसको फेक एन्युटी क्यों कहते हैं. क्योंकि हमें हर साल सेम रिटर्न नहीं हो रहे हैं,
बट हमने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया कि हमें कितना सेम रिटर्न मिल सकता है हर ईयर, राइट। ऐसे ही हम मशीन बी के लिए भी निकालेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो। तो हमने इन्वेस्टमेंट की जगह लिख दिया 56,125 बिकॉज मशीन बी की कॉस्ट भी वही है, डिवाइडेड बाय 5 इयर्स की हमको अर्निंग दी गई है, उसका हम टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप टोटल करेंगे तो इस टोटल अर्निंग जो आपके पास आएगी वो भी आएगी 93,000। इसको डिवाइड करेंगे आप 5 से, तो आपके पास ऑन एन एवरेज अगेन जो अर्निंग आएगी वो आएगी 18,600। तो पेबैक आपके लिए दोनों ही मशीन्स का सेम है, कितना 3.017 मशीन ए के लिए भी और 3.017 मशीन बी के लिए भी। अब हमने दोनों ही मशीन्स का पेबैक कैलकुलेट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जैसा हमने एन्युटी में किया था, हम एन्युटी टेबल में जाके देखेंगे कि किस इंटरेस्ट रेट के आसपास ये पेबैक की वैल्यू आ रही है। तो चलिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे एन्युटी टेबल पुट कर दी है। मैं हर बार बताती हूँ कि आपको नेट पे या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक पे ये टेबल इजीली अवेलेबल होगी, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एन्युटी ऑफ 1 रुपी की टेबल देखनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी की टेबल आप नहीं देखेंगे, एन्युटी ऑफ 1 रुपी की आप टेबल देखेंगे। तो ये हमारे पास टेबल है। अब हम 5 इयर्स में देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा पेबैक है वो कहाँ पे आता है, बिकॉज आपको ऐसे ही मैंने सिखाया है कि जितना इयर्स आपको दिया होगा आप उसी रो में देखेंगे कि मेरा पेबैक कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन में 5 इयर्स है, तो 5 इयर्स में देख लीजिए पेबैक आपका कहाँ पे आ रहा है। आप देखिए 19% पे, हमने 11% से देखना शुरू किया बिकॉज 1% से वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो मैंने 11% से सीधे टेबल रख दी है यहाँ पे। तो 11% पे भी वैल्यू ज्यादा है, हमारा पेबैक कितना है 3.017 और 11% पे वैल्यू कितनी है 3.696, तो अभी भी वैल्यू ज्यादा है। तो हम देखते चले जाते हैं। आप 19% पे देखिए 3.058 है वैल्यू और 20% पे 2.991 है, दैट मीन्स 3.017 जितना आपका पेबैक है उससे कम वैल्यू आ रही है 20% पे, राइट। तो हमने एक आइडिया लगा लिया कि 20% जो है इस इंटरेस्ट रेट पे हमारी पेबैक की वैल्यू आसपास कहीं पे आ रही है। आप 19% भी ले सकते हैं, आप 20% भी ले सकते हैं। तो मैंने 20% मान लिया कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% होगा जहां पे वो वैल्यू आएगी। अब जब आपने इंटरेस्ट रेट देख लिया, उसके बाद जो आपको स्टेप करना है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, बिकॉज जब भी आप मिक्स्ड स्ट्रीम के केस पे IRR कैलकुलेट करते हैं तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करनी होती है। हिट एंड ट्रायल मींस आपको हर एक इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट करना होगा कि हमारी NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी। तो हम बस एक आइडिया लगाते हैं। आप 1% से 20% तक कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक उसके लिए निकाली। जैसे फॉर सपोज मशीन ए के लिए आप देखेंगे, मशीन ए में फर्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है वो कितना है 14,000 है, और जो आपने एवरेज निकाला है वो कितना आया 18,600 है ना। तो जो 14,000 है वो कम है 18,600 से, तो हमने जो 20% माना, जो 20% हमने इंटरेस्ट रेट निकाला है उसमें हम 1-2% इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देंगे हिट एंड ट्रायल करने के लिए। मतलब आपको 1-2% गिरा के आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही मशीन बी के लिए अर्लियर ईयर्स का रिटर्न कितना है, फर्स्ट ईयर का आपका 22,000 है, पर आपका एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है 18,600। दैट मीन्स एवरेज से ज्यादा है जो एक्चुअल अर्निंग है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। अगर 20% हमने लिया है तो आप 21, 22, 23% पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। हमारा एवरेज रिटर्न कितना आया, और जो मशीन स्टार्टिंग ईयर में अर्न कर रही है अगर एवरेज से वो ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, अगर एवरेज से वो अर्निंग कम है तो इंटरेस्ट रेट घटा देंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने क्या क्या स्टेप्स किए थे। हमने सबसे पहले फेक एन्युटी कैलकुलेट की थी। फेक एन्युटी से हमने फेक पेबैक निकाला था और उस पेबैक को एन्युटी टेबल में जाके देखा था कि वो किस इंटरेस्ट रेट के आसपास आता है, राइट। और तीसरा स्टेप हमने किया था,
हमने देखा कि किस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड में हम जो परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट की उसको कम या ज्यादा करते हैं। तो उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया है सो दैट आपको याद रहे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। फिर मैंने रेट लिख दिया जो हमने लास्ट स्लाइड में डिसाइड किया था कि पेबैक कहाँ पे आ रहा है, 20% के आसपास आ रहा है। तीसरी चीज मैंने लिखी एवरेज अर्निंग, जो हमने फेक एन्युटी कैलकुलेट करने के लिए एवरेज अर्निंग निकाली थी वो आई 18,600। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीन ए के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने मशीन ए की इंफॉर्मेशन लिख ली। ईयर्स कितने दिए हैं, 5 ईयर्स, एंड 5 ईयर्स के लिए अर्निंग क्या क्या दी है। फॉर फर्स्ट ईयर 14,000, देन 16,000, 18,000, 20,000 एंड 25,000। तो ये हमने क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे इंटरेस्ट रेट फाइंड करने हैं जहां पे एक तरफ एनपीवी नेगेटिव आए और एक तरफ एनपीवी पॉजिटिव आए, राइट। तो वो कैसे आएगी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपको इंटरेस्ट रेट हिट एंड ट्रायल मेथड है तो वैसे तो आपको क्या करना चाहिए कि 1% से लेके आपको हर एक परसेंट पे एनपीवी कैलकुलेट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे पॉजिटिव में एनपीवी आ रही है और कहाँ पे नेगेटिव में एनपीवी आ रही है। तो इतना लेंदी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, हमने जो एवरेज अर्निंग्स कैलकुलेट की थी वो कितनी आई थी 18,600, और जो मशीन ए की फर्स्ट ईयर की अर्निंग है वो है 14,000। दैट मीन्स एवरेज से कम है ये अर्निंग। तो जो हमने इंटरेस्ट रेट 20% का डिसाइड किया था उससे हम जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देंगे। अगर एवरेज से अर्निंग कम होगी तो हम इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे, बिकॉज डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है 14,000 में और 18,600 में। तो यहाँ पे मैं 2% से इंटरेस्ट रेट सबसे पहले गिरा देती हूँ। अगर नहीं आंसर आता है तो फिर हम और इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे, राइट। तो 20% से मैंने एक आइडिया लिया कि 2% हम इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। आप 1% भी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 18% पे कैलकुलेट किया। 20% से 2% गिराएंगे तो कितना आएगा, 18% आएगा। तो जैसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हम एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 18% अगर हमने इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कहाँ जाके देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी की टेबल पे, राइट। अब आपको एनवीटी की टेबल नहीं देखनी है, आपने पेबैक के लिए एनवीटी की टेबल देखी थी, पर जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको कौन सी टेबल देखनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। तो देखिए ये आपका टेबल है, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए पुट कर दिया यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी का टेबल। तो अब आप 18% पे 5 ईयर्स के लिए देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दिया है 0.847, फिर आपको दिया है 0.718, फिर आपको दिया है 0.609, देन 0.516, देन 0.437। तो 5 ईयर्स तक आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देख लिया और यही आपने अपने आंसर में लिख दिया। अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है आपके लिए कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप वहां जाके फॉर्मूला देख लीजिए और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे आपको क्या करना है, आपकी फर्स्ट ईयर की अर्निंग है 14,000, इसको आप 18% वाले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी, राइट। तो कितनी आ गई 11,858। ऐसे ही आपको रिपीट करना फॉर द सेकेंड ईयर, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.718, तो आपके पास आंसर आएगा 11,488। अगेन थर्ड ईयर के लिए भी सेम रिपीट करना है आपको। कैश फ्लो है आपका 18,000 का, उसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो कितना है 0.609। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10,965। तो 5 ईयर्स तक आपको ये रिपीट करते चले जाना है। तो 18% पे कितनी प्रेजेंट वैल्यू आएगी आपको पता चल जाएगा, राइट। फिर आपको
1% और आप कैलकुलेट कर लीजिए, 17% पे हम निकाल लेते हैं, बिकॉज हमको दो ऐसे इंटरेस्ट रेट ढूंढने हैं जहां पे एनपीवी पॉजिटिव आए और नेगेटिव आए। तो 18% से हम और कम पे चले जाते हैं, 17% कर लेते हैं। तो अब आप 17% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे तो टेबल में देखिए 17% पे कितनी कितनी आ रही है। 17% पे फर्स्ट ईयर के लिए 0.855 है, सेकेंड ईयर के लिए 0.731 है, थर्ड ईयर के लिए 0.624 है, फोर्थ ईयर के लिए 0.534 एंड फिफ्थ ईयर के लिए 0.456। ये आपने टेबल से देख लिया और आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 17% पे इसको लिख दिया। सेम जैसे आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की 18% पे, वैसे ही आपको कैलकुलेट करनी है 17% पे। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14,000 आपका फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 17% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, दैट इज 0.855। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 11,970। ऐसे ही आपको सेकेंड ईयर के लिए भी रिपीट करना है। आपका जो कैश इनफ्लो है वो 16,000 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 17% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, कितना है 0.731, तो आपके पास आएगा 11,696। तो ऐसा ही आप 5 इयर्स तक करते चले जाएंगे और 5 इयर्स तक आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी। अब एनपीवी के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एनपीवी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो अब हम नीचे सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे कैश इनफ्लो हैं इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो 18% पे कैलकुलेट करके देखते हैं, 18% पे कितनी आई। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे, ये जो 5 इयर्स के लिए आपने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट की है उसका प्लस आप कर देंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल 55,553 रुपीज। आपने 5 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू की अर्निंग्स को प्लस कर दिया। माइनस करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो वो तो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में दी है 56,125। बिकॉज आपका इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो जब आप 55,553 को माइनस करेंगे 56,125 से, तो माइनस में आपका आंसर आएगा। और फाइनेंस में उसको ब्रैकेट से भी आप दिखा सकते हैं कि ये माइनस में आंसर है, या तो आप माइनस लिख दीजिए या उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, दोनों सेम चीज है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, -572। अब सेम सीक्वेंस हम 17% के लिए करेंगे। हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कैश इनफ्लो का, तो ये जो 5 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यूज हमने निकाली है इसका हम टोटल करते हैं, तो हमारे पास आता है 56,978। और कैश आउटफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो तो आपका सेम है 56,125। अब आप कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, जो कि एनपीवी का फॉर्मूला होता है। तो आपने माइनस किया 56,978 में से 56,125, तो प्लस का आंसर आया, बिकॉज इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। तो कितना आंसर आ रहा है 853। तो अब देखिए आपको वो दो इंटरेस्ट रेट मिल गए जहां पे एक तरफ एनपीवी माइनस में है और एक तरफ एनपीवी प्लस में है। तो ये समझ में आ गया आपको कि मैं क्यों बोल रही थी कि आपको इंटरेस्ट रेट ऐसे फाइंड करने हैं जहां एनपीवी प्लस में हो और माइनस में हो। तो दो रेट्स आपको मिल गए, 18% के और 17% के। अब हम इसका आईआरआर कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हमने एन्युटी में किया था, इंटरपोलेशन मेथड लगा के। तो मशीन ए का आईआरआर कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है जो कम इंटरेस्ट रेट रहेगा अगर आप उसको लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो दो इंटरेस्ट फैक्टर आपने कैलकुलेट किए, 18% और 17%। तो कम कौन सा है, 17%, मैंने 17% लिख दिया, प्लस 17% पे कैश इनफ्लो का टोटल कितना आया, राइट। तो कैश इनफ्लो का टोटल कितना आया, टेबल में देख लीजिए 56,978। इसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट को, कॉस्ट कितनी है 56,125, ये न्यूमरेटर में आप लिखेंगे। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे जो दोनों आपकी कैश इनफ्लो का टोटल आया है उसका डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, 17% पे आपने लिखा 56,978, उससे माइनस करेंगे 18% की कैश इनफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू आई
55,553। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रेट्स का जो डिफरेंस होता है, तो नॉर्मली ये जो रेट का डिफरेंस होगा वो 1% होगा। 18% और 17% में कितने का डिफरेंस है? 1% का। तो हमने लिख दिया 1, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट में पहले आप सॉल्व करेंगे तो 17 आप एज इट इज लिखेंगे, प्लस न्यूमरेटर सॉल्व करिए। 56,978 माइनस 56,125, तो आपके पास आया 853। डिवाइड किया आपने 56,978 माइनस 55,553, तो आपके पास आया 1,425। इंटू 1 करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो उतनी ही रहेगी। तो इंटू 1 मैंने हटा दिया, फिर 17 एज इट इज रहेगा, प्लस ये जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व कर लीजिए। 8053 डिवाइडेड बाय 1425, तो कितना आया? 0.59। तो आंसर आपका आया 17.59%। ये इंटरपोलेशन मेथड है। अब हमने मशीन ए का एरर कैलकुलेट कर लिया। कितना मशीन ए ने हमको रिटर्न दिया? 17.59%। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको मशीन बी के लिए भी करनी है। तो मशीन बी के लिए कैसे करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोबारा कि कैसे हमने आईआरआर कैलकुलेट किया था। तो मशीन बी के लिए हम पहले मशीन बी की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 5 इयर्स दिए हुए हैं और 5 इयर्स की अर्निंग दी हुई है। अर्निंग क्वेश्चन में देख लीजिए, फर्स्ट ईयर 22,000, देन 20,000, देन 18,000, देन 16,000 एंड देन 17,000। तो आपने बिल्कुल क्वेश्चन से देखा और उसको टेबल में लिख लिया। इतना आपने क्वेश्चन से कर लिया, राइट। अब हमको हिट एंड ट्रायल सोचनी है कि कितने परसेंट पे हम कैलकुलेट करें। तो 2-3% ऐसी हो सकती हैं जिस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो कैसे हम डिसाइड करते हैं? हम देखते हैं कि हमारा जो एवरेज अर्निंग थी उसके कंपैरिजन में जो फर्स्ट ईयर की अर्निंग है वो ज्यादा है या कम है। तो एवरेज अर्निंग हमारी है 18,600 और फर्स्ट ईयर में जो अर्निंग हो रही है वो हो रही है 22,000। अब यहाँ पे ये अर्निंग ज्यादा है, तो दैट मीन्स हमको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेते हैं, 20% से 21% कर लेते हैं, 22% पे जाएंगे, 23% पे जाएंगे। तो जहां पे हमारी एनपीवी माइनस में होगी या प्लस में होगी वो दो इंटरेस्ट रेट हम यूज कर लेंगे, राइट। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैंने एग्जैक्टली उसको सॉल्व कर दिया। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 इंटरेस्ट रेट पे ये कैलकुलेशन करना पड़े। तो 20% से हम इंटरेस्ट रेट 21% पे अगर लेके आएंगे तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस हमें करनी है जैसे हमने मशीन ए के लिए की। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी का टेबल देखेंगे और देखिए टेबल पे 21% पे 5 साल के लिए क्या क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ईयर के लिए 0.826, देन 0.683, देन 0.564, देन 0.467, देन 0.386। आपने यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देख लिए और आपने टेबल पे लिख दिए। फिर आपको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कैश इनफ्लो की। तो कैसे निकलेगी? आप जो अर्निंग दी है उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अर्निंग है 22,000, आपने उसको मल्टीप्लाई किया 0.826 से, तो आपकी अर्निंग आ गई 18,172। सेकेंड ईयर की अर्निंग है 20,000, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 0.683 से, तो आपकी अर्निंग आ गई 13,660। तो ऐसे ही आपको 5 इयर्स तक करते चले जाना है और आपको 5 इयर्स तक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। फिर 21% हो गया, देन 20% पे मैंने कैलकुलेट किया बिकॉज मैंने हिट एंड ट्रायल करके देखा, तो मैंने 20% लिख दिया। आप 20%, 21%, 22% भी लिख सकते हैं। तो सेकंड हम 20% पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखिए कितना कितना दिया है 5 इयर्स के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए 0.833, देन 0.694, देन 0.579, देन 0.484, देन 0.442। अब आपको क्या करना है? सेम आपको कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ईयर की अर्निंग आपकी 22,000 है, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे 20% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। अगर 20% पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कितनी है? 0.833। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 18,326।
फिर सेकेंड ईयर की अर्निंग है 20,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.694 से, तो अब वैल्यू आएगी 13,880। फिर थर्ड ईयर के लिए 18,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.579 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 10,422। तो आपको ऐसे 5 इयर्स तक करते चले जाना है और 5 इयर्स तक आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी। बहुत सिंपल है। 21% पे निकालनी है तो 21% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और 20% पे निकालनी है तो 20% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें एनपीवी कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनफ्लो का टोटल कर लेते हैं। तो ये 5 इयर्स के इनफ्लो का जब आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 56,018 रुपीज। जैसा कि एनपीवी का फॉर्मूला बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अब आप आउटफ्लो लिखना पड़ेगा। मशीन की कॉस्ट तो सेम है 56,125, तो आपने इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस किया तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई माइनस का 107 या 107 आप बोल सकते हैं। वैसे ही 20% पे चलते हैं। 20% पे क्या आएगा, आपको 5 इयर्स की कैश इनफ्लो का टोटल करना है। तो टोटल आपके पास कितना आया, 57,174। इसमें से भी हम आउटफ्लो माइनस कर देंगे तभी हमारी एनपीवी आएगी। तो एनपीवी कितनी आ जाएगी, 149 रुपीज। तो अब आपको कौन से दो इंटरेस्ट रेट मिल गए जहां एनपीवी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है या प्लस या माइनस होती है, वो इंटरेस्ट रेट है 21% और 20%। बस आपको ये दो इंटरेस्ट रेट मिल गए। अब आपको इंटरपोलेशन मेथड लगानी है। तो इंटरपोलेशन के लिए आप क्या करेंगे, लोअर इंटरेस्ट रेट लेंगे 20% प्लस 20% पे आपकी कैश इनफ्लो का टोटल कितना आया। तो टेबल से देख लीजिए, सिंपल है, 57,174। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो कॉस्ट होगी, हमारी कॉस्ट है 56,125 डिवाइडेड बाय दोनों ही इनफ्लो का क्या डिफरेंस है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैश इनफ्लो पे निकाली है दोनों इंटरेस्ट रेट पे, तो उनका क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस कैसे निकलेगा, 20% पे कैश इनफ्लो है 57,174 माइनस 21% पे कितना है 56,018 रुपीज। तो यही वैल्यूज उठा के आपने यहाँ पुट कर दी, 57,174 माइनस 56,018 ब्रैकेट क्लोज, इनटू हम करते हैं दोनों रेट्स का डिफरेंस। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हमेशा एक ही होता है, बिकॉज जब एक साथ होती है वैल्यूज तभी एक आंसर प्लस में और एक आंसर माइनस में आता है आपका एनपीवी का। तो डिफरेंस है 1 का, तो हमने 1 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 सेम रहेगा, प्लस न्यूमरेटर में माइनस कीजिए 57,174 माइनस 56,125, तो आपके पास आया 1,049। डिनोमिनेटर में आपके पास है 57,174 माइनस 56,018 रुपीज, तो आंसर आया आपका 1,156। सेम जो बात मैंने ऊपर बोली थी, 1 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब सॉल्व कीजिए आगे, 20% आप एज इट इज लिखेंगे प्लस 149 डिवाइडेड बाय 1,156। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.90। तो प्लस कर दीजिए 20 प्लस 0.90, तो आपका जो IRR आ गया वो आ गया 20.90%, राइट। आई नो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है ये, पर बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, दोबारा फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। आपको फेक एन्युटी निकालनी है। फेक एन्युटी के बेस पे फेक पेबैक निकलेगा। पेबैक को आपको एन्युटी टेबल में देखना है। एन्युटी टेबल में देख के आप एक आइडिया लगाते हैं इंटरेस्ट रेट का कि कहाँ पे वो पेबैक आ रहा है, राइट। फिर आप एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। एनपीवी के लिए आप एन्युटी टेबल नहीं देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी का टेबल देखेंगे, और आप ऐसे दो इंटरेस्ट रेट ढूंढेंगे जहां पे एनपीवी एक तरफ नेगेटिव आएगी एक तरफ पॉजिटिव आएगी, और उन दो इंटरेस्ट रेट के बीच में आप इंटरपोलेशन मेथड यूज करेंगे तो आपके पास IRR आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी IRR नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। Thank you for watching.